हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज दोस्तों। जैसे कि दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटा सा नहीं है, मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहने वाला हूं, क्योंकि लगभग दोस्तों एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इसी से टॉपिक में से देखने को आपको मिलेंगे। लगभग दोस्तों 20 से 25 हमारे विद्युत राशियाँ बनती है जिनको किस में मापा जाता है, अक्सर दोस्तों हम भूल जाते हैं। तो हम दोस्तों ट्रिक सिस्टम के साथ इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और बाद में एक सेल्फ टेस्ट भी लेंगे ताकि पता चले हमें याद भी हुआ है या नहीं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, राज इलेक्ट्रिकल क्लासेस नाम से दोस्तों हमने ऐप बना दी है और उस पर ये गारंटी बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। गारंटी बैच के नाम से दोस्तों एएलएम और एसएस से रिलेटेड जितने भी शानदार टॉपिक बनते हैं जो एचएसएससी ने सिलेबस प्रोवाइड करवाया है, उसके आधार पर वो दोस्तों अपडेट कर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों हमारे कोर्स की खास बात यही रहेगी कि इसमें हम वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस ऐप को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं बताऊँ, कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड दोस्तों हमने 30 मॉक टेस्ट बना दिए हैं। 30 मॉक टेस्ट के अंदर दोस्तों लगभग 1000 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के डाले हैं और ये 1000 क्वेश्चन दोस्तों वही है जो पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर के हमने मॉक टेस्ट के थ्रू जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया है। एक मॉक टेस्ट के अंदर लगभग 30 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से संबंधित है और 30 ही मॉक टेस्ट है। किसी के अंदर 40 क्वेश्चन है, किसी के अंदर 30 क्वेश्चन है। इस हिसाब से दोस्तों मिलाकर 1000 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं, जितने भी पिछले एग्जाम्स में पेपर हुए हैं उन्हीं से जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से राज इलेक्ट्रिकल क्लासेस को डाउनलोड कर लें और जितना जल्दी हो इस सिलेबस को वहां से परचेज करके कवर कर लें। तो बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ। लगभग दोस्तों हमने 40 से 50% के टॉपिक जो करवाए हैं वो ट्रिकी सिस्टम से करवाए हैं ताकि आपको भूलने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखेंगे जैसे कि आवेश। अब दोस्तों आवेश क्या होता है, किसे कहते हैं, ये नहीं पूछा जाता, सिंपल पूछा जाता है कि आवेश को मापा किस में जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि बैटरी की क्षमता भी एम्पेयर हावर में हम कह देते हैं। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 एम्पेयर हावर में कितने कूलाम होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हल्के में लेने की जो है बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों आवेश को हम याद कैसे करेंगे कि आवेश आना मतलब होता है दोस्तों गुस्सा आना। जब हमें आवेश आता है तो हम ये कहते हैं गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो दिमाग में हमारे क्या बजता है, घंटा बजता है। ऐसे हम कर सकते हैं इसको आसानी के साथ। तो आवेश को मापेंगे हम एम्पेयर घंटा के अंदर, AH भी लिखा मिल सकता है, एम्पेयर हावर। ठीक है, तो एम्पेयर हावर के अंदर जैसे कि बैटरी को किस में मापा जाता है तो आप कह दोगे एम्पेयर हावर के अंदर। आवेश आना का मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा आवेशित होने की जरूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जब गुस्सा होता है तो हमारे दिमाग में घंटे जैसी आवाज़ साउंड पैदा होती है, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं आवेश को मापा जाता है एम्पेयर घंटा में। अब क्वेश्चन पूछा गया 1 एम्पेयर हावर में कितने कूलाम होते हैं। बहुत ही शानदार और बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में दोस्तों इसको देखा जाता है। तो इसके अंदर कितने कूलाम होते हैं तो आप कह दोगे 1 एम्पेयर हावर के अंदर 3600 कूलाम होते हैं। कितने होते हैं, 3600 कूलाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ने आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलाम में अगर इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं तो आपको लंबा सा ऐसे लिखना है 0.625 गुना में 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, इसको याद कर लेना है 0.625 या 6 टू 5, और उसके बाद दोस्तों 10 की 19 इलेक्ट्रॉन आपको कर लेना है। ये दोस्तों 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बहुत ही ज़्यादा बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाए कि आवेश का अन्य मात्रक क्या है, तो इसका अन्य मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि दोस्तों सभी के सभी प्रकार के मात्रक आपको करने जरूरी हैं और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ बार बार रिपीट होते हैं और अक्सर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आवेश का मात्रक एम्पेयर घंटा आपको याद कर लेना है। एम्पेयर घंटा से आपको मैच करना है आवेश आना मतलब गुस्सा आना, और गुस्सा आता है तो हमारे दिमाग में घंटा बजता है, तो एम्पेयर घंटा हम वहाँ से याद कर लेंगे। क्लियर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 हम एम्पेयर हावर में कितने कूलाम होते हैं तो आप कहोगे 3600 कूलाम होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 कूलाम में कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप कहोगे 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे हो जाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोनों के दोनों, तीनों के तीनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते देखे गए हैं। ठीक है, अब विद्युत आवेश को लिखते कैसे हैं तो क्यू से लिखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत आवेश को किससे लिखा जाता है तो आप कहोगे इसको लिखा जाता है क्यू से।
आवेश का छोटा मात्रक पूछ लिया जाए, मान लो आवेश है, देखो दोस्तों एक एक क्वेश्चन का सीटी स्कैन करना जरूरी है। अगर आपको एक क्वेश्चन की तह तक नहीं जा रहे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके गलत ही हो जाएंगे, ठीक है। तह तक जाना मतलब आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करना है, तभी देखो दोस्तों एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार ये चीज़ समझाता हूँ क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी भर्ती हरियाणा के अंदर फिर नहीं आने वाली है। 100 200 500 हज़ार रुपये लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तैयारी करें। जो साथी पे नहीं कर सकते हैं, जिनकी फसलों वगैरह में नुकसान हो चुका है, हमसे जुड़िए, हम जो है नाम मात्र फीस के साथ आपको जो है गारंटी बेच में ऐड कर देंगे। लेकिन टॉपिक एक भी आपको मिस नहीं करना है, टॉपिक ध्यान से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। राज इलेक्ट्रिकल क्लासेस को दोस्तों आपको डाउनलोड करना ही करना है, ठीक है। लगभग 13 साल का अनुभव दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ALM, SA, WPO इन जॉब के अंदर दोस्तों ज्वाइन करने के बाद मैंने रिजाइन करके इनको छोड़ दिया है, ठीक है। तो बहुत सारी नौकरियों का एक्सपीरियंस दोस्तों रहा है, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपका बिल्कुल गलत ना हो। और आज तक दोस्तों हमारा एक्सपीरियंस किसी भी एग्जाम के लिए गलत भी नहीं हुआ है। चलिए आवेश की दोस्तों हम बात कर रहे थे। आवेश को केव से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? केव से। इसका अन्य मात्रक पूछ लिया जाए तो इसको जैसे सिंपल बोल देते हैं, आवेश को कूलाम में। अन्य मात्रक में पूछ लिया जाए तो कूलाम भी बोलते हैं और फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन में। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आवेश का छोटा मात्रक पूछ लिया कि आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं इसको लिख देता हूँ, इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो हो जाता है, एस से हमारा स्टैटिक हो जाता है, यू से यूनिट हो जाता है। ये हमारा आवेश का छोटा मात्रक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जो हमारी बुक है ना दोस्तों, वो बुक नहीं, वो अमृत है। वो बुक ओवरऑल हरियाणा के अंदर तो डिलीवर हो चुकी है, लेकिन किसी साथी के पास अभी तक नहीं पहुंची है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उसमें दी हुई है और इतना एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि आप बहुत आसानी के साथ कवर कर सकते हो, ठीक है। तो वो बुक भी जरूर ले लें, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी मिल जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कॉल भी कर लीजिए। क्लियर है भाई? इतने प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आवेश से उठाए जा सकते हैं। तो आवेश को आपको याद रखना, आवेश आना मतलब गुस्सा आना, और गुस्सा अगर हम आएगा तो हमारा जो माइंड जो है वो के अंदर घंटा बजेगा, तो आप घंटे से याद कर सकते हो। और बैटरी की को भी एम्पेयर हावर क्षमता के अंदर मापा जाता है। क्लियर है जी? इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखें भाई, ऊर्जा। ऊर्जा को भुजा पढ़ लें भाई, ऊर्जा को क्या पढ़ लें? भुजा पढ़ लें डायरेक्ट, ठीक है। तो ऊर्जा के अंदर क्या होता है? ऊर्जा मतलब जो हमारा घर में जो एनर्जी मीटर लगा होता है ना दोस्तों, उसके अंदर ऊर्जा खपत होती है। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो एनर्जी मीटर लगा होता है वो क्या करता है? ऊर्जा खपत करता है हमारा, ठीक है। और एनर्जी मीटर को उसको किस में मापते हैं? किलोवाट हावर के अंदर। जो घरों के अंदर जो हमारा एनर्जी मीटर लगा होता है, वो एनर्जी मीटर को किस में मापता है? तो आप कहोगे किलोवाट हावर के अंदर मापता है, ठीक है। तो किलो हटा दिया तो इसके पीछे बच जाता है वाट आवर। क्या बच जाता है? वाट आवर। और भुजा के अंदर हमारे क्या होनी चाहिए? शक्ति होनी चाहिए। ऊर्जा को मैंने क्या पढ़ दिया? भुजा। ऊर्जा भुजा, भुजा कर दें इसको, ऊर्जा भुजा, ठीक है। तो भुजा के अंदर क्या होनी चाहिए? शक्ति। और शक्ति को मतलब पावर, और पावर को मापते हैं वाट के अंदर। पावर को किस में मापते हैं? वाट के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, ऊर्जा को मापा जाता है वाट के अंदर। वाट के पीछे आपको घंटा जरूर लगाना है, ठीक है। तो वाट घंटा, ऊर्जा को मापा जाता है वाट घंटा में। दूसरी इकाई इसकी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी इकाई भी, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। वैसे तो ऊर्जा को हम ऐसे भी बोलते हैं कार्य करने की शक्ति को, ऐसा भी क्वेश्चन तो उठाया जाता है ना। तो हर एक क्वेश्चन की तह तक आपको जाना है और आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, ऊर्जा बुक के अंदर क्या लिखा मिलेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, विद्युतीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं। किसी विद्युत युक्ति के कार्य करने की क्षमता, हम पढ़ते आए हैं। ये ऊर्जा और एक नीचे ऊर्जा और दी हुई है, इनको दोनों को साथ में ही कर रहे हैं दोस्तों। ये डबल लिखी गई है गलती से बुक के अंदर, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये ऊर्जा और ये ऊर्जा हम साथ में ही कर रहे हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन बुक के अंदर कैसा मिलेगा? किसी विद्युतीय युक्ति के कार्य करने की क्षमता। सिंपल कह सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसको लिखते कैसे? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहोगे इसको ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ई से। इस ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछ लिया। किसका? ऊर्जा का। तो आप कहोगे इसका एसआई मात्रक जो होता है ना, वो होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है? ऊर्जा जूल, ठीक है। ऊर्जा के अंदर ये इसके पीछे लगा देते हैं ऊर्जा जल। ऊर्जा जल हो गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ऊर्जा को मापा जाता है। एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप कहोगे ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो है जूल। अब ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछ लिया गया, ठीक है, व्यावसायिक है। तो व्यावसायिक मात्रक पूछ लिया जाए तब आपको कहना है किलोवाट हावर, KWH। क्या कहना है? व्यावसायिक मात्रक पूछ लिया जाए, व्यावसायिक मात्रक, ठीक है जी। तब आपको कहना है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है वो क्या है? किलोवाट हावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी ने आपने देखा भी होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और इससे पहले ऊर्जा का मापन करते किस में थे? पहले दोस्तों क्या होता था? ऊर्जा मापने की इकाई लिखते थे BOT,
बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है, इसको ऐसे लिखते थे बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये पहले की इकाई थी, प्राचीन काल में बीओटी लिखते थे उसको, बाद में इसको बदल दिया गया, बाद में क्या कर दिया बदल दिया गया और बाद में लिख दिया गया इसको किलो वाट हावर। क्या लिख दिया गया? किलो वाट हावर, ठीक है। अब 1 किलो वाट हावर में कितने किलो जूल होते हैं? तो आप कहोगे 3600 किलो जूल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36 किलो जूल। मैं इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कई ऐसे ही पूछा जाता है, अब 3600 किलो जूल में कितनी जो है कैलोरीज होती है, कितनी कैलोरीज होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको कहना है 860 हमारा ऐसे लिखा मिलेगा आपको KCl, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब एक बीओटी में कितनी यूनिट होती है? तो एक बीओटी में 1 यूनिट होती है। बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसमें कितनी यूनिट होती है? 1 यूनिट होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 1 किलो वाट हावर के अंदर कितने जूल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप बताओगे 36 गुना में 10 की पावर 5 जूल। 1 किलो वाट हावर के अंदर कितने जूल होते हैं? तो आप कहोगे 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 2-3 चीज़ें ही बनती है इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऊर्जा को मैंने बता दिया है, ऊर्जा का मात्रक कैसे है, ऊर्जा को जो है क्या कहते हैं, और ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। व्यावसायिक मात्रक एग्जाम में पूछा गया तो आपको बताना है किलो वाट हावर। क्लियर है भाई? तो ये इतने प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको ऊर्जा से संबंधित, ठीक है। ऊर्जा के ऑप्शन में आपको वाट घंटा भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जूल भी दिया जा सकता है और कैलोरी भी दिया जा सकता है। जहां जूल आ गया वहां कैलोरी का संबंध ऑटोमेटिकली उसके साथ हो जाता है। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन याद रह जाएंगे भाई, याद तो देखो रखने पड़ेंगे एग्जाम अगर क्रैक करना है तो, ठीक है। ऊर्जा मतलब भुजा, और भुजा के अंदर आपको घंटा याद कर लेना है, ठीक है। और ऊर्जा के अंदर यहाँ पे जूल दिखाई दे रहा है, जल कैलोरी, तो भुजा के अंदर हमारी कैलोरी भी तो होनी चाहिए, ठीक है। जल भी होना चाहिए और कैलोरी भी होनी चाहिए भुजा के अंदर। भुजा के अंदर क्या होनी चाहिए? शक्ति। शक्ति को मापा जाता है वाट के अंदर। शक्ति को किस में मापें? वाट के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से लाजमी है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही। देखिए चालकता को पढ़ लेंगे हम। चलना है, चालकता को क्या पढ़ लेंगे? जिनके पीछे ता लग गया ना, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है। जिनके पीछे ता लग गया उनके पीछे मीटर तो लगे ही लगेगा। क्या लगेगा? मीटर, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे और चीज़ भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ता आगे ना, ता में ये वाला ता देखिए मीटर लगा हुआ है, ये वाला ता देखिए मीटर लगा हुआ है, ये वाला ता देखिए मीटर लगा हुआ है, और भी ता इसके अंदर मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ता मिल जाएंगे, और ता के पीछे आपको लगा मिलेगा मीटर। क्लियर है जी? ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका तो वैसे ही आप जो है आसानी से देख सकते हो, ठीक है। अब ये दारिता है ना, ये वो वाली दारिता नहीं है, इसमें भी ता लगा हुआ, लेकिन दारिता को कहते हैं कैपेसिटिविटी, ठीक है। और कैपेसिटेंस को मापते हैं फेरेड के अंदर, ये वो ता नहीं है। कुछ ता हो सकता है आपके फेल भी हो जाएंगे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है ता कौन कौन से के अंदर लगा हुआ। तिरवता, जहाँ तिरवता आ जाएगा तो वहाँ तो मीटर आएगा, ठीक है। और भी देख लीजिए दोस्तों, ता कहाँ लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पे फिर ता आ गया, ठीक है। ता प्रतिरोधकता, ओम मीटर आ गया या सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? मीटर का सेंटीमीटर में भी तो दे सकते हैं ना, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के ता आ जाएंगे, तो ता में आपके पीछे जो है विद्युत राशि के पीछे जो है मीटर लगा मिलेगा भाई, सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चालकता को हम ऐसे बोल देते हैं कंडक्टेंस। क्या बोल देंगे भाई? कंडक्टेंस बोल देंगे। इसको मापेंगे किसमें? तो इसको मापेंगे महो के अंदर। चालकता को पढ़ लेंगे हम, चलना है। चालकता को मैं ऐसे लिख दूँ ना, चलना है। चलना किसके है? महादेव के। महो को महादेव पढ़ लूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो महादेव, चलना है महादेव के, ठीक है भाई। तो ये हमारा कंडक्टेंस हो जाएगा, चालकता को मापा जाएगा महो मीटर के अंदर। अब और देखिए दोस्तों, चालकता का कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए मैं और भी बता देता हूँ। ये देखिए फिर चालकता आ गया, फिर चालकता आ गया। तो ये देखिए दोस्तों, महो तो हो गया महादेव, तो चलना हमें साईं के भी है, साईमन हो गया। चलना हमें साईं के भी है, और ओम नाम तो भगवान का नाम है, तो ओम के तो हमें चलना ही चलना है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे जाएंगे। चालकता पूछ लिया गया तो आपको क्या बताना है? चालकता पूछ लिया गया तो महो तो आपका रहेगा, बीच में साइमन भी आ गया और बीच में प्रति ओम भी आ गया, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के आपको ध्यान रखने हैं चालकता से संबंधित, यानी कंडक्टेंस से संबंधित। इतने प्रकार में कोई दिक्कत है आपको? मेरे को नहीं लगता किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत मिलेगी। ये विद्युत ऊर्जा देखिए आ गया, विद्युत ऊर्जा, इसको मापते हैं किलो वाट हावर या BOT,
बोर्ड ऑफ ट्रेड एक BOT में कितनी यूनिट होती है, तो आप कहोगे 1 यूनिट होती है। 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो आप कहोगे 36 गुना में 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, मैं ये बार बार दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऐसे ये भी हो गया। अब ये पूछ लिया जाए प्रदीप्ति को हम पढ़ लेंगे दीप्ति, क्या पढ़ लेंगे भी, दीप्ति पढ़ लेंगे। ये दीप्ति नाम की लड़की है। ठीक है, ये कौन से साबुन से नहाती है, तो आप कहते हो ये लक्स साबुन का यूज करती है, लक्स साबुन से नहाती है। ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि लक्स साबुन के अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होता, इसको मिलीफोर्ट में भी मापते हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है, इसको ल्यूमन वर्ग मीटर भी दिया जा सकता है और लक्स भी दिया जा सकता है, प्रदीप्ति। ठीक है, प्रदीप्ति नहाने के बाद जो है क्या करती है, नहाने के बाद जो है वो लेमन पीती है। ल्यूमन को मैं लेमन पढ़ लूँ, लेमन। ठीक है, जीरा लेमन सभी जानते हैं। ठीक है, तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता मतलब तीव्रता को हम पढ़ लेते हैं कि चलना। ठीक है, तीव्रता को ये जो चलने से रिलेट करेंगे तो वो चलती कैसे है, तीव्र गति से चलती कैसे है, वो कैंडल की रोशनी में। कैंडल मतलब मोमबत्ती की रोशनी से। ठीक है, तीनों की तीनों डेफिनेशन आप आसानी से याद कर लोगे, आसानी के साथ जो है एग्जाम में इसका हल भी कर दोगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। ठीक है, प्रदीप्ति नाम की लड़की है, नहाती है लक्स साबुन से। इस प्रकार से ट्रिक बना के आप कर सकते हो, या दिया जाएगा ल्यूमन वर्ग मीटर। ठीक है, या दिया जाएगा मिलीफोर्ट, क्योंकि लक्स साबुन के अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। ठीक है, अब दे दिएगा प्रदीप्ति पुंज। तो प्रदीप्ति पुंज मतलब ये कह देंगे कि जो है वो जो प्रदीप्ति पुंज है, यानी दीप्ति जो है वो पीती है, तो वो कौन सी क्या पीती है, तो आप कहोगे लेमन पीती है। और वो तीव्र गति से चलती है जब दीप्ति, तो आप कहोगे कैंडल की रोशनी में चलती है। तो आपको आसानी से इसमें याद रह जाएगा। ये सारी की सारी डेफिनेशन सारी की सारी जो इसमें चीज़ें दी हुई है, तो वो आपको अब याद हो चुकी है। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि प्रदीप्ति को किस में मापा जाता है, तो आप लक्स बता दोगे या ल्यूमन वर्ग मीटर बता दोगे। या दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रदीप्ति पुंज, तो आप कहोगे लेमन पीती थी प्रदीप्ति पुंज, दीप्ति पुंज। तो तीव्र गति से चलेगी तो वो किसकी रोशनी में चलेगी, तो आप कहोगे कैंडल की रोशनी में चलेगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों उठाए गए हैं। ठीक है, तो हम ये एक एक चीज़ को ट्रिकली सिस्टम से याद करेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना हो। देखिए अगले की तरफ बढ़े, अगले की तरफ है MMF। MMF कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय परिपथ में फलक स्थापित करने वाला बल। इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय परिपथ में फलक स्थापित करने वाला बल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों MMF में मैं आ रहा है 2 बार, मैं जब हम ज़्यादा मैं करने लगते हैं ना, तो जल्दी ही टन हो जाती है हमारी। ठीक है, जल्दी ही हमारे गिलबर्ट को मैं गाल पढ़ लूँ, जो हमारे गाल होते हैं गाल। ठीक है, वो गाल जो होते हैं वो जल्दी ही टन करने लग जाते हैं। जब हम ज़्यादा मैं करने लग जाते हैं तो जल्दी ही हमारी जो है गाल जो होते हैं वो टनाटन करने लग जाते हैं। ऐसे हम हल्की सी ट्रिक के साथ इसको कवर कर लेंगे। तो इसका पहला मात्रक है एम्पियर टर्न और दूसरा मात्रक है गिलबर्ट। 2 प्रकार के मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक है। एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप कहोगे एम्पियर टर्न है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीजीएस मात्रक क्या है, तो आप कहोगे गिलबर्ट है। सीजीएस मात्रक पूछा गया तो आप क्या कहोगे, गिलबर्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MMF का पूरा नाम होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्लियर है भाई, ठीक है। अब दूसरा क्या है इसका, इसको कहते हैं किसे, मान लो किताबी भाषा में क्या कहेंगे इसको कहेंगे चुंबकीय परिपथ में फलक स्थापित करने वाला बल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है या मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहलाता है। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि 1 एम्पेयर टर्न में कितने गिलबर्ट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन उठा लिया गया तो आप कहोगे 1.26 गिलबर्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लिया गया कि MMF किस किस मान पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले तो कहोगे विद्युत धारा पर निर्भर करता है। किस पर, विद्युत धारा पर। दूसरा अगर पूछ लिया जाए कि MMF किस पर निर्भर करता है, तो आप कहोगे टर्नों की संख्या पर, टर्न संख्या पर। टर्न की संख्या पर मतलब ये ज़्यादा टर्न होंगे तो MMF ज़्यादा बनेगा, ये टर्न संख्या कम होगी तो कम बनेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों MMF से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SI मात्रक क्या है, तो आप कहोगे टर्न। ठीक है, सबसे पहला जो आ रहा है वो SI मात्रक है, दूसरा जो आ रहा है वो CGS मात्रक है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कई बार कि जो है मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व मैं ऐसे लिखूंगी इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स और घनत्व को लिख देता हूँ डेंसिटी। ठीक है, MFD मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए दोस्तों इसके क्या मात्रक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मात्रक तो। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मात्रक पूछा जाएगा, 3 प्रकार के मात्रक होते हैं। इसको टेस्ला में भी मापते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व को, इसको ओरेस्टेड में भी मापते हैं, ओरेस्टेड, और इसको मापा जाता है दोस्तों गोस में भी।
गोस में भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तीनों के तीनों ध्यान में रखना है। या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किस में मापते हैं, तो आप कहोगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को मापा जाता है 3 तरीकों से, टेस्ला, ओरेस्टेड और गोस। क्लियर अभी। या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो आप कह दोगे एम्पियर टर्न है। या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स का सीजीएस मात्रक क्या है, तो आप कह दोगे गिलबर्ट। या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या है। अब आ गया नई चीज मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स के 2 मात्रक हैं, एसआई मात्रक पूछा गया। सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, एसआई मात्रक। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। क्या है, वेबर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लक्स, ये इसके आगे लगा दिया मैंने चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को मापते हैं वेबर, और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक मैक्सवेल में कितने वेबर होते हैं, तो एक वेबर के अंदर जो होते हैं वो 10 की 8 मैक्सवेल होते हैं। कितने होते हैं, 10 की 8 मैक्सवेल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको ध्यान से इसको करना है। देखिए इसको आप छोड़ दिया तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन पानी में गए। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो हमारी पूरी इसकी राज इलेक्ट्रिकल क्लासेस पे मिल जाएगी, और आपको उसको 3 से 4 बार देखना है। इसको 3 से 4 बार देख लिया, आपका काम बन गया 4 से 5 क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों अगर हम एक क्वेश्चन से रह गए ना तो लाइफ टाइम का धोखा हो जाएगा हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन जो रह चुके हैं ना उनको पता है एक क्वेश्चन से रहने का दर्द क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ें अलग अलग है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहते किसे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा चुंबक आए तो उसका आकर्षण और विकर्षण का बल महसूस करे। ठीक है, उसको अंदर खींचने या दूर धकेलने की शक्ति महसूस करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। अब उसका एसआई मात्रक क्या है, उसका एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप कहोगे उसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, इसका पूछ लिया गया कि सीजीएस मात्रक कौन सा है, तो गोस और ओरेस्टेड। सीजीएस, सीजीएस मात्रक होता है, एक तो लिखोगे आप गोस, दूसरा लिखोगे ओरेस्टेड। तो ये इंपॉर्टेंट था भाई इतना। इसकी फुल वीडियो तो दोस्तों मैंने राज इलेक्ट्रिकल क्लासेस पे अपडेट कर दी है। ठीक है, तो वो आप एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसको ऐप को डाउनलोड कर लें और ये वाली वीडियो पूरी देख लें। ये वाली नहीं, सारी वीडियो आपको पूरी देखनी है। टिक के साथ दोस्तों हम कवर कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको ना आए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, तो ये वीडियो कम से कम आपको 2 बार देखनी है। राज इलेक्ट्रिकल क्लासेस को डाउनलोड करके उसको कम से कम 2 बार देखनी है। ठीक है, तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिलता सिलता। मैंने बताया था ना जिसके पीछे सिलता सिलता बार बार लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मीटर लगा हुआ मिलेगा आपको, निशानियों के साथ जो है इनको याद कर लेना। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।